दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता है भाई, दस्त का जब भी इलाज किया जाता है ना, उस समय बहुत ही सोच समझ करके इलाज किया जाता है। बकरियों में अगर दस्त हो गई है तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, पूरी चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर बकरी का हमने इलाज किया, बकरी अंधी हो गई, सर बकरी को दस्त हुए थे 5-7 दिन बार बार दस्त हुए, और हमने जो ही दस्त हुए टैबलेट दी, रुक गए, उसके बाद हमने देखा तो वो बकरी के बच्चे या फिर वो बकरा अंधे हो गए। बहुत सारे कमेंट काफ़ी दिनों से आ रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके सभी को आगाह कर दिया जाए। देखिए, जब भी बकरी को दस्त हो उस समय हमें पहला काम क्या करना पड़ता है, इसको आप लिखिए। नंबर 1 पहला काम होता है और वो होता है पेट की जांच। यानी आपको पहला काम पेट की जांच करना है। पेट की जांच कैसे करेंगे भाई? पेट की जांच करेंगे पेट को हिला करके। आप जब पेट को हाथ लगा करके हिलाएंगे ना, तो जब पेट को हिलाएंगे तो अंदर पानी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये आपको देखना है। पानी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, यहां पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पानी बोल रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं एसिडोसिस या एल्कलोसिस की समस्या है। देखिए, एल्कलोसिस या एसिडोसिस, ये दोनों ही तकलीफें जो होती है ना, ये दोनों तकलीफें होती है रूमन की पीएच से जुड़ी हुई होती है। पीएच बढ़ेगी तो एल्कलोसिस होगा, पीएच कम होगी तो एसिडोसिस होगा। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। तो रूमन पीएच पर यह चीज डिपेंड करती है। तो अगर मान लीजिए पानी बोल रहा है तो आप इन पर चले जाइए। इनका भी कभी मैं अलग वीडियो में डिस्कशन करूंगा कि इनका इलाज कैसे किया जाता है, तो इन पर चले जाते हैं और इनका इलाज किया जाता है। लेकिन बात यहां दस्त की हो रही है। अगर नहीं बोल रहा है साहब, तब हम दस्त का इलाज करेंगे। अगर पानी नहीं बोल रहा है तब इलाज होगा दस्त का। और दस्त में क्या इलाज होगा? दस्त में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है ना, वो होता है फ्रेंड एक इंजेक्शन जिसका नाम है सल्फाट्रिम। क्या नाम है भाई? इंजेक्शन सल्फाट्रिम। ये जो इंजेक्शन होता है ना, देखो जितने भी मैं इंजेक्शन वगैरह बता रहा हूं ना, अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से ही लगवाइएगा, कभी भी खुद से प्रयास नहीं करना है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, ठीक है? तो सल्फाट्रिम का जो इंजेक्शन होता है वो 1 ml 15 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगवाया जाता है। 1 ml 15 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको मांस में लगवाया जाता है। या फिर अगर तकलीफ कम होती है उस समय इसे मांस में लगवाया जाता है। अगर तकलीफ ज्यादा होती है तो उस समय, तकलीफ अगर ज्यादा है तो उस समय इसे आईवी लगाया जाता है। आईवी मतलब नस में, लेकिन सीधा नस में नहीं लगाया जाता। इसको एक इंजेक्शन आता है, एक ड्रिप आती है जिसका नाम है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, यानी कि आरएल। उसको क्या बोलते हैं? आरएल। इसको आरएल में मिला करके लगाया जाता है। जैसे नॉर्मली 20 किलो से ऊपर की जो बकरियां हैं उनमें 500 ml आरएल का इस्तेमाल किया जाता है, और जितनी डोज यहां आ रही है उस डोज को इसमें मिला करके लगा दिया जाता है, कंफर्म इलाज हो जाता है। लेकिन भाई समस्या कहां आती है? समस्या आती है इसकी सपोर्टिव थेरेपी पे। अगर सही तरीके से सपोर्टिव थेरेपी नहीं लगती है ना, तभी बकरियां अंधी होती है। कई भाई सपोर्टिव थेरेपी करते हैं, कई भाई सपोर्टिव थेरेपी नहीं करते हैं, कई पशु चिकित्सक भी मान लीजिए गलती कर दें तो भाई समस्या फिर विकराल हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या है वो सपोर्टिव थेरेपी जो जरूरी है? 2 ऐसे इंजेक्शन हैं जो सपोर्टिव थेरेपी के बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको तो लगाना ही लगाना होता है, अदरवाइज अंधे होने की शिकायतें हो सकती है। कौन कौन से है भाई? नंबर 1 इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस इंजेक्शन का नाम है V5। V5 जो कि AD3EH वाला आता है। तो अगर बाय द वे V5 नहीं मिले भाई, V5 नॉर्मली 1 से 2 ml बकरियों में लगाया जाता है। जिन बकरियों का वजन 10 से 20 किलो के बीच है, उन्हें 10 से 30 किलो के बीच उन्हें 1 ml लगाया जाता है। 30 किलो से कोई बड़ी होती है उन्हें 1 ml भी लगा सकते हैं। तो पशु चिकित्सक चाहे तो 2 ml भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये होता है 1 या 2 ml। यहां पर एक इंजेक्शन और आता है जिसका नाम है एडवेट एच। लेकिन ये जो इंजेक्शन है ना, ये हमेशा ध्यान रखिए, ये इंजेक्शन
जो है इसमें आयोडीन नहीं होता है, तो जहां तक हो सके इसी का इस्तेमाल करें। अगर नहीं मिले तो फिर इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसे भी इसी रूट में, इसी डोज में लगाया जाता है। ये दोनों ही मास में लगाया जाता है, यानी इंट्रा मस्कुलर। ये सपोर्टिव थेरेपी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये थेरेपी नहीं की जाती है ना, तो फिर बकरियों के अंधे होने की संभावनाएं रहती है। इसके अलावा एक इंजेक्शन और आता है दूसरा, जिसका नाम है केटोसाल। जी हाँ, इस इंजेक्शन को भी लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। केटोसाल जो इंजेक्शन है ये साइनोकोबालामिन और फास्फोरस का होता है। कई वीडियोस में मैंने फोटोज़ भी आप लोगों को दिखाई है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे भी 2 से 3 ml प्रति बकरी लगाया जाता है। 10 से 30 किलो के आसपास है तो 2 ml लगा दीजिए। अगर 30 किलो से ज़्यादा है तो 3 ml लगवा दीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सपोर्टिव थेरेपी के बिना अगर मान लीजिए इलाज हुआ, सपोर्टिव थेरेपी के बिना अगर इलाज हुआ तो बकरियों का अंधा होना लगभग तय हो जाता है। जरूरी नहीं है कि जब भी दस्त हुआ अंधी होगी, नहीं, लेकिन अंधे होने के चांसेस बनते हैं।